प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास 6ठी में अगर आप पढ़ते हैं, आजकल आपकी सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ी हैं और ये आपके लिए प्रोजेक्ट फाइल है। इसके आपको लगेंगे पूरे मार्क्स जो कि आपके एग्ज़ाम में जुड़ेंगे। प्रोजेक्ट फाइल आपको मिला है तो आपको इस प्रोजेक्ट फाइल को कैसे बनाना है, क्या इसमें करना है, कैसे सारा कुछ यहाँ पर आपको समझ आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो आप अपने सभी क्लास ग्रुप में, ताकि आपके साथ साथ आपके दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट फाइल में क्या मिला है और आपको इसे कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके इस तरह से प्रोजेक्ट फाइल मिलेंगे। ये तो नॉर्मल सा पेज है, बट आपको प्रोजेक्ट फाइल मिल जाता है 1 रुपये का एक रुपये के 2 पेजेज आपको इस तरह से मिलेंगे। इसे बोलते हैं A4 साइज़। तो आपने पूरे प्रोजेक्ट को A4 साइज़ पेज में ही करना है, पहली बात। दूसरा, देखो यहाँ पर अलग अलग जीव अलग अलग आवास में रहते हैं। कुछ जंगली जानवर होते हैं, कुछ पालतू और घरेलू होते हैं ना। देखो, कुछ शेर हो गया, चीता हो गया, हाथी हो गए, ये सारे क्या हैं, जंगली जानवर हैं। और कुछ घर में होते हैं जैसे गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारे पालतू जानवर होते हैं। अब आपको क्या करना है, इनके प्रति संवेदनशील होना है। हमने इनके बारे में जानना है, समझना है, ये कैसे रहते हैं, है ना। तो चलिए, पहला आपके लिए टॉपिक रहेगा कुछ पालतू जानवरों के चित्र बनाने। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो पालतू जानवर में लाइक आपका गाय हो गई, बकरी, बैल, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये भी जो भी सारे हैं जो आपके घर में हैं, आप या तो उनकी पिक्चर बनाएंगे। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप उनकी एक पिक्चर बना लीजिए और उनमें आप कलर भर लीजिए, राइट। अगर आप इन्हें बना नहीं पा रहे तो आपको मार्केट से भी बने बने मिल जाते हैं, या आप कहीं आपको पिक्चर हो तो पिक्चर की आप कटिंग करके इसे चिपकाएंगे। तो देखो ऐसे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर है आप इस तरह से उसे चिपकाएंगे। दूसरा, हर एक जानवर को, हर एक जीव को आप चिपकाएंगे। जैसे आप गाय चिपका दी, आपने कुत्ता चिपका दिया, आपने बिल्ली चिपका दी। तो पहला आपको यही करना है। और दूसरा, देखो यहाँ पर पता करें कि उन्हें क्या चाहिए। अब आपने देखो, जैसे आपने गाय की पिक्चर लगाई है तो आप ये पता करेंगे कि उन्हें क्या चाहिए। तो गाय क्या खाती है भाई, गाय खाती है घास, है ना। तो उसे घास चाहिए, उसे चारा चाहिए। तो इस तरह से आप गाय के आगे लिख देंगे। अगर आपने कुत्ता लिखा है तो कुत्ते को क्या चाहिए होती है भाई, कुत्ते को रोटी चाहिए होती है। कुत्ते के लिए बाहर से कोई पीडियो टाइप का कुछ आता है, वो भी कुत्ते को चाहिए होता है। साथ में कुत्ते जो बीच में चिकन भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे कि कुत्ते को क्या क्या चाहिए। तो आप एक पेज में 3 या 4 जानवर आप रख सकते हैं और उनके आगे आप इस तरह से लिखेंगे। दूसरा, देखो कुछ उन मानवीय गतिविधियों की सूची बनाएं जिनसे वे चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। देखो, आए दिन इंसान बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनसे कभी गाय को चोट लग जाती है, कभी पक्षी को चोट लग जाती है, कभी जानवर को चोट लग जाती है। तो वो कौन कौन से काम हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये देखना है कि देखो पतंग उड़ाना, तो पतंग उड़ाते हैं, उसकी डोरी से पक्षियों के पंख कट जाते हैं। तो आपको लिखना पतंग उड़ाना, वो काम है। दूसरा, काफ़ी सारे लोग कांच तोड़ देते हैं, तो कांच तोड़ के वो चुभ जाते हैं जानवरों को, राइट। तीसरा, देखो पन्नियाँ, पॉलीथीन इधर उधर फेंक देते हैं। तो पन्नियों, पॉलीथीन से भी गाय, बकरियाँ, जानवर खा जाते हैं और उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, वो घायल हो जाते हैं। उसके साथ का कुछ लोग पत्थर मार देते हैं, तो पत्थरों से भी घायल हो जाते हैं। कुछ लोग गुलेल चलाते हैं, तो गुलेल से भी जानवर हो या पक्षी हो वो चोटिल या घायल हो जाते हैं। तो आपने इन सभी बातों को वहाँ पर लिखना है। और एक और कमाल की एक्टिविटी है, अपने घर में रखी व्यर्थ वस्तुओं का उपयोग करना है। आपके घर में बेकार सी चीज़ें होंगी, कुछ भी चीज़ें, तो आपने क्या करना, पॉट बनाना एक पक्षियों के लिए दाना पानी के लिए। तो आप चाहे लाइक आप नीचे केक का बेस होता है वो ले सकते हैं, या आपके पास कोई मोटा सा फ्रेम होगा, आपके पास वो थर्माकोल होगा, उससे बना सकते हैं। उसके बाद आप पॉट बनाएंगे और उसकी फ़ोटो खींच के अपने टीचर को सेंड करेंगे, या आप उस पोर्ट को जैसे आपके टीचर मंगवाएं, आपने उसे अपने टीचर को दिखाना है, ठीक है। इसके आपको मार्क्स लगेंगे। और आगे देखो,
ये आपका हो गया एक प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। एक पेज में आपको ये सारा कुछ बनाना है। दूसरा आपको पोर्ट बनाना है। तीसरा देखो, किसी विशेष पौधे के सभी भागों को इकट्ठा करके कागज़ की शीट पर चिपकाना है। तो देखो आपको बाहर बहुत सारे ऐसे पौधे मिलेंगे जो पौधे झाड़ियों के हो सकते हैं, ठीक है। आप कोई अच्छा पौधा ना उखाड़ें, कोई झाड़ियाँ होंगी, या फिर आपको कोई बड़ा सा पेड़ सा मिले तो उसकी टहनी काट लीजिए। अब आपको क्या करना है, उसे कागज़ पर चिपकाना है। लाइक आपने उस पौधे की टहनी, तो टहनी को आपने काट दिया आगे पीछे से, उसे चिपकाएंगे पेज पर। सेम देखो इस टाइप के पेज पे चिपकाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे टहनी, ठीक है। एक और लिखाएंगे तो वहाँ पे आप पत्ते चिपका दें तो पत्ते लिख देंगे, पत्तियाँ, ठीक है। कुछ अगर झाड़ियाँ हैं तो झाड़ियाँ आप उखाड़ेंगे और उसकी जड़ चिपका देंगे तो वहाँ पे लिखेंगे जड़। कुछ फूल अगर आप रख सकते हैं तो फूल आप चिपका दें वहाँ पर। तो देखो जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्तियाँ और फूल। ध्यान रखें कि कोई अच्छा वाला पौधा ना उखाड़े जो कि आपके घरों में बड़ी उससे लगाया हो और आपने उखाड़ दिया, तो ऐसे काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब आपने पूरे पेज में लिख दिया, देखो जड़ लिख दिया, तना लिख दिया, पत्तियाँ लिख दी, फूल लिख दिया। अब आप लिखे, उनके नाम भी लिखे, जैसे जड़ के आगे लिख दो बड़ा बड़ा सा लिख दिया जड़ कलरफुल में। उसके बाद तने में लिख दो तना, बड़ा बड़ा सा लिखेंगे। साथ में उनके कार्य भी लिखेंगे। तो जड़ का कार्य लिखोगे, जड़ और उसके कार्य। तो जड़ का क्या कार्य होता है, जो भी खनिज होते हैं वो हर एक भाग तक पहुंचाना। तने का क्या काम होता है, तो तना क्या करता है, तना जो है स्टैंड रखता है, यानी कि जो भी उसमें फल लगने वाला है, जो भी फूल लगने वाला है या पत्तियों को, उनका भार सहन करता है, यानी कि इन्हें स्टैंड करता है। तना ना हो तो देखो वो नीचे झुक जाएगा। पत्तियाँ क्या करती है, तो पत्तियों का कार्य लिखोगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, है ना। और फूल क्या करते हैं, तो फूल खुशबू देते हैं, फूल में फल लगने वाले हैं, तो फल को तैयार करने के लिए फूल की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर लिख देनी है। अगला देखो, अपने पसंदीदा व्यंजन जैसे खीर, खिचड़ी, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है व्यंजन, खीर अच्छी लगती होगी, खिचड़ी अच्छी लगती होगी। अब आपको क्या करना है, सभी आवश्यक सामग्री उनके उचित स्रोत के साथ उनमें सम्मिलित पोषक तत्वों की सूची बनानी है। तो सबसे पहले आप देखो खीर से आपको क्या फ़ायदा होता है, खीर में क्या पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद आप खिचड़ी, तो आप चाहे तो खीर की फ़ोटो खींच दो, या फ़ोटो खींच के तो आप हो नहीं सकता, बट कहीं से खीर की अगर आपको पिक्चर मिल जाए या आप खीर बना पाओ तो अच्छी बात है। खिचड़ी बना लो, आपको चित्र भी मिल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, कि उसमें पोषक तत्व क्या है, खिचड़ी में क्या पोषक तत्व हैं। तो देखो खिचड़ी सर्दियों में गर्माहट पैदा करती है, खिचड़ी सर्दी जुकाम खांसी भी ठीक करती है। भैया आप उसमें खिचड़ी में आप अदरक रख दो, लहसुन रख दो, तो उसमें क्या हो जाता है, गर्माहट पैदा करता है शरीर में, ठीक है। खीर स्वाद में भी ठीक होता है, साथ ही ये पाचन में भी ठीक होता है। तो इस तरीके से आप उनमें पोषक तत्वों की सूची बनाएंगे। फिर घर में किसी बड़े की सहायता से उन्हें पकाने की प्रक्रिया। अब देखो आपने लिख दिया खीर, तो खीर को पकाने की प्रक्रिया लिखोगे। सबसे पहले आप चावल भिगा देंगे। चावल भिगोने के बाद आप दूध लेंगे, एक पतीला लेंगे, गैस में रखेंगे, उसमें चावल रख देंगे और उसमें सबसे पहले आप उन चावलों को पानी के साथ पकाए, थोड़ा सा पानी के साथ पकाना। उसके बाद लिखना है आपको ये सारी चीज़ें, पानी के साथ पकाएंगे। फिर जब वो पक सा जाएगा तो उसमें आप दूध डाल देंगे, फिर दूध से उसको खूब सारा पकाएंगे। उसमें काजू डाले, उसमें बादाम डाल सकते हैं, उसमें नारियल डाले। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हो। इलायची डाल दो आप उसमें, और उसके बाद आप उसमें डालो चीनी। तो ये आप पूरा उसके विधि मेथड आप लिखोगे। इसी तरीके से खिचड़ी में सामग्री कौन सी डलती है और खिचड़ी को कैसे बनाया जाता है, तो ये आप लिख देंगे। खिचड़ी, एक ऊपर खिचड़ी और नीचे खीर, तो खिचड़ी और खिचड़ी एक पेज में आपका ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपके 3-4 पेज हो गए। अब देखो आगे क्या है आपका, अपने घर में कुछ वस्तुओं का निरीक्षण करें। अब अगला टॉपिक है, आप अपने घर में गए, अपने बेडरूम में गए, आप अपने ड्राइंग रूम में गए, आप किचन में गए, आप स्टोर में गए, तो आपने वहाँ पे देखा कौन कौन सी चीज़ें हैं, इधर उधर नज़र दौड़ाना है। देखा कि आपने कोई चीज़ मिली आपको, लाइक आपको फोल्डिंग चारपाई मिल गई,
अब आपको ये देखना है कि फोल्डिंग चारपाई में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हैं। लाइक फोल्डिंग चारपाई में क्या होता है भाई, लोहे की रॉड होती है चारों तरफ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, उस पर जो पट्टियाँ होती है तो प्लास्टिक की या कपड़े की उसमें पट्टियाँ होती है। दूसरा, उसमें नट होते हैं, बोल्ट होते हैं, कीलें होती है। तो इन सारी चीज़ों से चारपाई, फोल्डिंग चारपाई बनती है। उसी सामग्री की कुछ अन्य वस्तुओं की भी सूची बनाएंगे। और देखो कुछ और आपने दूसरी चीज़ ले ली, जैसे आपके घर में भाई दरवाज़ा है तो दरवाजे में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके घर में पुरानी टीवी है, या मतलब जो भी चीज़ें आपके घर में, लाइक आप कुर्सी देख सकते हैं, तो कुर्सी लकड़ी या प्लास्टिक की होगी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी हैं। कुर्सी में भाई ड्राइंग भी कर देते हैं। वह इसका मुख्यतः प्रयोग बैठने के लिए होता है। तो आप चारपाई का प्रयोग किस लिए होता है भाई, चारपाई में सोते हैं। अगर आप दरवाजे की बात करें तो दरवाज़ा किस काम आता है, तो दरवाज़ा आपको बंद और खोलने को, यानी कि दोनों कमरों में बीच में गैप करने के लिए, या दोनों कमरों को अलग अलग करने के काम आता है। इसी तरीके से आप कोई और चीज़ भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में है। तो इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत अच्छी फाइलें आप बनाएं। सबसे फ्रंट पेज सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में अपना नाम, क्लास, सेक्शन, टीचर का नाम, टॉपिक का नाम आप ज़रूर डालें और आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसके बाद मिलेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर पूछें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखिए इसे, ताकि आपको सारी वीडियो लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।